हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। और इस हफ्ते रिलीज हो चुकी है छावा, द मच अवेटेड एंटीसिपेटेड मूवी ऑफ द ईयर। और ये मूवी बेस्ड है छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। और जिन लोगों को पता नहीं छावा का मतलब क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते थे शेर, और शेर को बच्चे को मराठी में कहते हैं छावा, तो इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज का नाम दे दिया गया था छावा का। और ये मूवी बेस्ड है एक नॉवेल पर ऑफ द सेम नेम, जो कि लिखा था शिवाजी सावंत ने। तो पिक्चर इसके ऊपर बेस्ड है। और ये रिव्यू मैं छत्रपति संभाजी महाराज के उनके ऊपर, उनके रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर नहीं करूंगा। और हम होते कौन है भाई, कौन रिव्यूअर होता है ऐसे इंसान के ऊपर रिव्यू करना, उनकी स्टोरी, उनकी बहादुरी के ऊपर रिव्यू करना। क्योंकि उस जमाने में मर्द पैदा हुआ करते थे जो अपने लोगों के लिए, धर्म के लिए, अपने धरती के लिए जीते थे। और इस जमाने में लोग सिर्फ स्वार्थी हो चुके हैं और अपने अलावा किसी के और के बारे में नहीं सोचते। लेकिन अभी जो भी हो, इस रिव्यू में मैं पिक्चर के ऊपर रिव्यू करूंगा, जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, स्क्रीन प्ले, स्टोरी। तो बस पिक्चर के ऊपर रिव्यू होगा, ना कि रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर। तो अभी कहानी जहाँ पर आप कंप्लीट उनकी छत्रपति संभाजी महाराज की ओरिजिन स्टोरी आपको नहीं देखने को मिलेगी। एक स्टोरी को एक सर्टन मिड पॉइंट से स्टार्ट किया गया है, वहाँ पर आपको प्लॉट पॉइंट्स दिए गए हैं और स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है। और लेकिन मुझे सच में ऐसा लगा कि स्क्रीन प्ले थोड़ा बहुत ही फास्ट पेस था, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। आपको कुछ सर्टन एलिमेंट, सर्टन सिचुएशन आपको दिखाए जाते हैं और वहाँ से स्टोरी पिकअप करती है। तो कंप्लीट फोकस नहीं मिलता आपको, बहुत ही फास्ट पेस लगता है। लेकिन जो आखिर के 1 घंटा है स्पेशली, वो उस पर कंप्लीट फोकस है स्टोरी के ऊपर। क्योंकि एक वो प्लॉट लाइन को पकड़ती है और उसके ऊपर फोकस करती है, उसको आगे लेके जाती है और एट द पीक निकल पड़ती है वो। और जो एंड के आधा घंटा है वो तो भाई आपको गूज बम्स दे देगा और आपको रुलाएगा भी। क्योंकि इन द एंड जो ब्रूटल, जो मर्सीलेस टॉर्चर किया गया है औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, वो बहुत ही गोर और रॉ दिखाया गया है। आपको शायद देखने को भी ना हो, इतना गोर है, इतना वायलेंस है और इतना आपको ब्रूटली आप ऐसा फील करोगे ना कि आपको देखने को भी इतना हो रहा है। क्यों? और उन्होंने वो झेला है अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने हिंदुत्व सोच के लिए। तो आपको उनकी सेक्रीफाइस और उनकी बहादुरी की आपको स्टोरी देखने को मिलती है। और छत्रपति संभाजी महाराज जाने जाते थे उनके गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी के लिए, और जो उनके टैक्टिकल स्ट्रेटेजी होती थी वो उनके लिए जाने जाते थे। और इस पिक्चर में उसको भी टच किया है, उसको भी दिखाया कि पहले इस फाइटिंग से पहले, वॉर से पहले वो कैसे प्लानिंग करे, कैसे स्ट्रेटेजीज करे, तो वो भी दिखाया पिक्चर में। तो विच आई रियली लाइक्ड। और जो परफॉर्मेंस है, विकी कौशल शाइन्स इन द रोल यार। आई थिंक कि वो इनकी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। और जो पिक्चर को अपने शोल्डर पे लेके चलते, जो दहाड़ते, जो चलते, और जो स्पेशली इन द एक्शन सीक्वेंसेस, उन्होंने स्पेशली सोर्ड फाइट में और हॉर्स राइडिंग में 6 महीने की ट्रेनिंग लिया और उसके बाद फिल्मिंग शुरू किया है। तो उनकी डेडिकेशन उनकी परफॉर्मेंस में झलकती है। और थ्रू आउट द फिल्म ही इज रियली फैबुलस। रश्मिका मंदाना ट्रेलर में देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, लेकिन आफ्टर सीइंग द फिल्म उन्होंने भी अच्छा खासा काम किया है, उतना बुरा नहीं है। और मैं पला बड़ा हूँ कर्नाटका में, और लेकिन मेरे बचपन से दोस्त है सभी महाराष्ट्रियन मराठा, और जो मराठी लोगों का जो एक्सेंट होता है वो मुझे पता चलता है। और लेकिन रश्मिका मंदाना का जो एक्सेंट था, आई थिंक दैट कुड हैव बीन बेटर। और अक्षय खन्ना एज औरंगजेब, भाई ट्रेलर में देखने के बाद ही वॉज रियली लुकिंग अनरिकॉग्नाइजेबल। लेकिन पिक्चर में देखने के बाद यू विल बी मच मोर सरप्राइज, क्योंकि इतना बढ़िया काम किया है उन्होंने। और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही सटल है, लेकिन जो वो क्रूएल्टी, जो वो ब्रूटैलिटी दिखाते हैं, आपको पता चलता है कि वो इंसान इतना सटल परफॉर्मेंस दे के भी क्या कुछ कर सकता है, इतना ब्रूटल हो सकता है। अक्षय खन्ना इज रियली फैंटास्टिक इन दिस रोल, और उनको ये रोल बहुत ही सूट होता है। और जो उनका मेकअप है, जो गेटअप है, इज फैब। और विकी कौशल और अक्षय खन्ना को अपने अपने रोल में इतना एब्जॉर्व होते हुए देख आपको पिक्चर का देखने का मजा ही अलग होता है। और पिक्चर में म्यूजिक दिया है ए आर रहमान ने, और जो टाइटल ट्रैक है और जो सीन को एलिवेट करता है वो ज़बरदस्त है। और जो पिक्चर खत्म होने के बाद जो आपके दिमाग में जो म्यूजिक बैठता है वो लाजवाब है। और सेट डिजाइन, प्रोडक्शन क्वालिटी इज फैबुलस यार। आपको ऐसा लगता है कि पिक्चर देखने के बाद कि आप उस जमाने में ट्रांसपोर्ट हो चुके हो। मैडॉक फिल्म्स हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब हियर। और लक्ष्मण उतेकर, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, कंप्लीटली डेडिकेट किया है उन्होंने इस स्टोरी के लिए। छावा इज अ रियली गुड फिल्म यार। और ये पिक्चर अगर 500 करोड़ के ऊपर क्रॉस नहीं करती तो वी हैव फेल्ड एज अ ऑडियंस यार, सच में कहता हूँ। क्योंकि ऐसे पिक्चर चलनी चाहिए। जहाँ पर पुष्पा 2 छपरी छाप पिक्चर 2000 करोड़ के आसपास कमा रही है, तो ये पिक्चर अगर नहीं चली ना, अगर ये पिक्चर 500 करोड़ के ऊपर क्रॉस नहीं की, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बॉलीवुड अच्छी पिक्चर नहीं बनाती। वो कहने का हक ही नहीं है भाई। जाके देखो ये पिक्चर, आपको मजा आएगा। पिक्चर का एक भी सेकंड आपको बोर नहीं करेगा।
और छत्रपति संभाजी महाराज की जो कहानी थी, जो डेडिकेशन था, जो सेक्रीफाइस था अपने लोगों के लिए, हिंदुत्व धर्म के लिए, अपने कल्चर के लिए, तो वो सबको पता चलना चाहिए। एंड छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी हर मराठा को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, तो विच इज रियली शॉकिंग। और लेकिन इस पिक्चर के कारण बहुत सारे लोगों को उनकी कहानी पहुंच रही है, विच इज रियली ग्रेट। एंड मुझे भी हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी उतनी पता नहीं है, तो जिन लोगों को भी पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि पिक्चर ने कितनी सिनेमा लिबर्टी ली है। सो आई वुड रियली लाइक टू नो दैट। तो अगर ऐसे ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज आपको देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।